हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह जो है हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। किसका? जो यूपी पुलिस वालों को, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो है, ठीक है, 35,000 कुछ जो है वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग इसमें जो हम लोग PYQ, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे PYQ आए हुए हैं उनको देखेंगे, ठीक है। जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, जो है सेकंड शिफ्ट 2018 में, उसका पेपर हम लोग आज देख रहे हैं, ठीक। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग सपोर्ट भी करिए इस क्लास को भी, जो ठीक, जिस तरह से आप लोग यूपी टेट वाली कर रहे हैं इसी तरह से इसको भी करिए, जो है ठीक। चलिए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं सामान्य ज्ञान का। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो कैलाश मेला जो होता है, जो हमारा कैलाश, ठीक, कैलाश मेला, ठीक, कैलाश मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो यह मेला जो है आगरा में, ठीक। कहाँ पे? आगरा में। सबसे पहले याद रखेंगे कहाँ पे यह मेला आगरा में आयोजित किया जाता है, ठीक। आगरा के सिकंदरा के आगरा में, सिकंदरा के आगरा में। यह हमेशा किस माह में? तो सावन माह में, ठीक। या भी यह सावन माह में आयोजित किया जाता है, ठीक है। किस माह में? सावन माह में। ये भी याद रखेंगे आप लोग, किस माह में? सावन माह में। और किस दिन? तीसरे मंगलवार को, सॉरी तीसरे सोमवार को, तीसरे तीसरे सोमवार को, ठीक है, तीसरे सोमवार को। ये भी याद रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया। तो आप लोग भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे कहाँ पे? आगरा में, ठीक है, आगरा में। आगरा में और क्या है? ताजमहल भी यहीं पे स्थित है। ताजमहल हमारी कहाँ पे? आगरा में है। ताजमहल हमारी कहाँ? आगरा में स्थित है। और यहाँ पे क्या है? आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगरा यमुना नदी के किनारे। यहाँ का पेठा जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पेठा, पेठा, ठीक है, पेठा, ठीक। यह सबसे ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक। कानपुर किस नदी के किनारे है? तो कानपुर हमारा जो गंगा नदी के किनारे पे, गंगा नदी यहीं से सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है, ठीक है। वाराणसी भी हमारा वरुणा और अस्सी नाम की दो नदियों के नाम पे हमारा वाराणसी का नाम पड़ा है। लखनऊ जो हमारा किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ हमारा जो है किस नदी? गोमती नदी के तट पे स्थित है। नवाबों का नगर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। छोटा छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, ये भी हमारे कहाँ पे? लखनऊ में स्थित। इकाना स्टेडियम हमारा लखनऊ में स्थित है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर के बारे में आप लोग बताइए। आगरा नहर है, शारदा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, या निचली गंगा नहर है? तो बताइए। तो उत्तर प्रदेश की, यूपी की सबसे लंबी, सबसे सबसे लंबी सबसे लंबी नहर, ठीक है, सबसे लंबी नहर, ठीक है, नहर कौन सी है? तो हमारी कौन सी? शारदा नहर है, ठीक है। कौन सी है? शारदा, शारदा नहर, ठीक है। शारदा नहर। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई बता दीजिए। इसकी लंबाई आप बताएंगे तो 12,368 है। 12,368 किलोमीटर है, ठीक है। 12,368 किलोमीटर। इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, 12,368 किलोमीटर है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश, यह यूपी, नेपाल, यूपी नेपाल, यूपी नेपाल की सीमा के समीप क्या करती है? यूपी नेपाल की सीमा की समीप गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से क्या करती है? गोमती नदी के किनारे जो एक बनबसा नामक स्थान से क्या करती है? निकलती है, ठीक। याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। उत्तराखंड किस वर्ष क्या करता है? अस्तित्व में आता है? तो उत्तराखंड का निर्माण जो है, ये हमारा उत्तराखंड है, यह जो है किससे कट के बना था? तो यह जो है यूपी से कट के जब कब बना था? तो 9, कब बताइए? 9 नवंबर, याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को क्या करता है? यूपी से कट करके एक अलग राज्य बनता है जिसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, जिसकी राजधानी कहाँ है? जिसकी राजधानी देहरादून है, देहरादून है, ठीक है, देहरादून है, ठीक है। देहरादून इसकी क्या है? कैपिटल है, ठीक है। पुष्कर धामी यहाँ के क्या है? पुष्कर धामी वर्तमान में कौन है? पुष्कर धामी यहाँ के क्या है? पुष्कर धामी जी यहाँ के क्या है? CM है वर्तमान में, ठीक है। और इसकी जो गर्मी की राजधानी है वो कहाँ? गैरसैंण है, ठीक है, गैरसैंण है। इसकी दूसरी जो लैंग्वेज है वह संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल पूरी तरह से हमारा क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन को 3 से 4 क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग सपोर्ट किया करिए, प्यार किया करिए, दुलार दीजिए अपना जो है, और अच्छे से वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। थोड़ी सी पेन जो है मोटी है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दे रहा हूँ ताकि जो है राइटिंग थोड़ी अच्छी लगे देखने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 4th बताइए। क्वेश्चन नंबर 4th क्या करा कि 1930 में CV रमन को क्या किया गया था? 19 CV रमन साहब थे। CV रमन को क्या
1930 में, ठीक है, 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य में, शांति में, भौतिक में या अर्थशास्त्र में? बताइए बताइए 1930 में। तो 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, सीवी रमन को किसके क्षेत्र में? भौतिकी, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में क्या किया गया था? क्या? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। याद रखेंगे, नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, 1930 में। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या? भौतिक शास्त्र। क्या आ जाएगा? सी पार्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आ जाएगा, ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आ जाएगा, ठीक है, सी पार्ट, ठीक। और हमारे जो जो हमारे नोबेल प्राइज़ हैं, इस कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ जो हमारे कितने 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में तो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन 1967 से जो है 1967 से अर्थशास्त्र में भी देना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। किसमें? अर्थशास्त्र में। याद रखिए, किसमें? अर्थशास्त्र में 1967 से, ठीक। याद रखिएगा किस किस क्षेत्र में? तो साहित्य हो गया, शांति हो गया, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र हो गया, रसायन हो गया, और हमारा एक कौन बचता है? रसायन और जो हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। इस तरह से 6 क्षेत्रों में यह देना स्टार्ट किया। सबसे पहले कब दिया गया था? तो 1901 में, ठीक है, 1901 में यह देना स्टार्ट किया गया था, ठीक। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 5 करा कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? मतलब विक्रम सेठ द्वारा एक कविता लिखी गई है, कौन सी किताब एक कविता के में 10 नीति कथाओं का क्या है? संग्रह है। तो विक्रम सेठ द्वारा जो विस्टली टेल्स जो है, विस्टली टेल्स, एक मिनट, तो इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, ठीक है, ये बस 1 मिनट की बात है, ठीक। हाँ, हेलो, बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा क्लास बना रहे हैं ना। चलिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल राइट आ जाएगा, ठीक है। या किसके द्वारा है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अमिताभ बच्चन के, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के क्या थे? पिताजी थे। कविता का नाम बताएं। तो आखिरी लिखी, इनके द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का क्या नाम था? तो इनके द्वारा जो लिखी गई आखिरी कविता का क्या नाम था? तो अग्निपथ था। क्या था? अग्निपथ। इनकी जो आखिरी कविता थी क्या थी? अग्निपथ थी, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का क्या नाम था? ये इलाहाबाद में इनका क्या हुआ था? इलाहाबाद, इलाहाबाद में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। यह जो है अमिताभ अमिताभ बच्चन के, अमिताभ बच्चन, जो हमारे अमिताभ बच्चन साहब हैं, के क्या हैं? पिता थे, ठीक है, क्या थे? पिता थे, ठीक है। और इनकी जो मधुशाला, इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला हो गया, ठीक है, मधु कलश हो गया, मधु कलश हो गया, ठीक है। और कौन? मधुबाला। ये सभी किसकी हैं? मधुबाला, ये सभी किसकी रचनाएं? ये सभी जो हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो डी पार्ट इसका क्या जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग शार्ट नोट्स बना लिया करिए, जो डिटेल से लिखे जाते हैं इन चीज़ों को भी आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है। चलिए बताइए, रक्त रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जो रक्त समूह प्रणाली है इसकी खोज किसने की थी? फेडरिक स्ट्रॉमेयर ने, कार्ल्स विल्हेम्स सीले ने, या विलियम मर्डोक द्वारा? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जो हमारे रक्त समूह की खोज की थी कार्ल्स लैंड्स स्टीनर द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल्स लैंड्स स्टीनर द्वारा। इन्होंने ग्रुप को बताया था, एक हमारा ए ग्रुप, एक बताया था वी ग्रुप, एक ए वी ग्रुप, और एक क्या बताया था? ओ ग्रुप बताया था, ठीक। क्या बताया था? ओ ग्रुप बताया था। 4 ग्रुप बताए थे इन्होंने, ठीक है। 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, ठीक है। ग्रुप को बताया था, ठीक है। इसकी खोज कार्ल्स स्टीनर, कार्ल्स स्टी कार्ल्स लैंड्स स्टेनर द्वारा, ठीक, कार्ल्स लैंड्स स्टीनर द्वारा। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो डी पार्ट बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या रहा है कि एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इससे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। वह क्या है? बताइए। 2007 में जो परमाणु कार्यक्रम में क्या किया था? आक्रमण किया था, उसका क्या नाम था? 8th का। तो इसको बोलते हैं इस स्टक्स नेट। क्या बोलते हैं? स्टक्स नेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टक्स नेट्स। बी पार्ट इसका पूर्ण रूप से राइट हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या कहते हैं? इन्हीं ने, इसी ने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का। आप बताइए, तमिलनाडु और जो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है,
ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। ठीक, इंडिया का मैप हो गया। तो यहाँ हमारा कौन सा राज्य पड़ता है? ये हमारा क्या, तमिलनाडु है। ठीक, क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक, और यहीं से छोटू सा जो है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा बांग्लादेश है। ठीक, क्या है? सॉरी, बांग्लादेश बोला हूँ, श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच एक कौन सी जल संधि है? ठीक, कौन सी जल संधि, जिसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। ठीक, पाक जल संधि। ठीक है, बहुत लोग मारते हैं क्या इसको, जो है ये मन्नार जिला, जो श्रीलंका का मन्नार जिला उसके बीच, और यह क्या करती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ने का काम भी करती है। ठीक है, जल संधियों का मतलब एक जल को दूसरे जल से जोड़ना, और एक भूमि जो होती है, जो लैंड होती है, उसको क्या करना? अलग करने का काम करती है। तो क्या किसके किसके? श्रीलंका की जो मन्नार जिला है उसके और तमिलनाडु जिले के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नीचे है। ठीक है, नीचे देखते हैं, देखिए ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया पाक जल डमरू। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पाक जल डमरू। बिल्कुल बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 10वां क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? तो जो अलास्का, आप मैप अगर पढ़े होंगे तो अलास्का जो है क्या करता है? अलास्का। ठीक है, अलास्का किसका हिस्सा है? तो अलास्का जो है USA का है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हिस्सा है, लेकिन यह इसके किसी भी स्टेट के साथ क्या करता है? सीमा साझा नहीं करता। आप लोग वर्ल्ड का मैप अगर आप उठा के देखेंगे, तो अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोग अपने रूम में क्या करेंगे? वर्ल्ड मैप और जो है इंडिया का मैप लगा के देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे अलास्का जो है उत्तरी अमेरिका के किसी भी राज्य के साथ अपनी क्या करता है? सीमा साझा नहीं करता। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैप से एकदम, मैप अगर देखा रहा होगा जो तुरंत मार दिया होगा, और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए फटाफट। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठकर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताइए, दुनिया की जो तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? 11th का बता दीजिए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ किसकी है? चीन की है। ठीक, सबसे ज़्यादा किसका है? चीन का। फिर उसके बाद किसका है? भारत का नंबर है। भारत के बाद किसका है? USA यानी अमेरिका का है। ठीक है, USA का। फिर इंडोनेशिया का है। फिर किसका है? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का है। फिर उसके बाद किसका? ब्राज़ील का है। ठीक, ब्राज़ील का। इन 5 राज्यों की आप लोग एक नोट्स बना करके लिख लीजिए, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इन 5 राज्यों को याद रख लीजिए। क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? ठीक है, कौन सा एक अमीरात नहीं है? ठीक है, मस्कट। मस्कट क्या है? यही तो नहीं है मस्कट। मस्कट जो है, मस्कट ओमान, ओमान की राजधानी है। ठीक है, मस्कट क्या है? ओमान की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। यही नहीं है, बाकी जो है अबू धाबी हो गया, शारजहाँ हो गया, शारजाह हो गया, या दुबई, ये सभी किसके हैं? एक जो हमारा संयुक्त अरब अमीरात है उसके क्या है? एक हिस्से हैं। ठीक है, उसके क्या है? एक अमीरात है। वहाँ स्टेट को क्या कहा जाता है? अमीरात कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत। बताइए, बहरीन, बहरीन की राजधानी कहाँ है? दोहा है, अंकारा है, मनामा है, या बेरूत है? बताइए, बहरीन एक अरब जगत का एक हिस्सा है जो द्वीप पर बसा हुआ, मतलब एक द्वीप पर बसा हुआ है। इसमें जो इसकी राजधानी जो कहाँ? मनामा है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? बहरीन की राजधानी कहाँ? मनामा। सी पार्ट बिल्कुल राइट है। बहरीन 1971 में क्या होता है? यह जो बहरीन है 1971 में क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। 1971 में क्या होता है? पूर्ण रूप से इसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है और संवैधानिक राजतंत्र की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? मनामा। बहरीन को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछ दिया। ठीक है, महिला अध्यक्ष पहली, फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये हमारी कौन थी? मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। ठीक, कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, और दूसरी कौन थी?
दूसरी जो थी सुमित्रा महाजन थी। दूसरी कौन थी? तो वो थी हमारी सुमित्रा महाजन, महिला ही थी, ठीक है। दूसरी कौन थी? सुमित्रा महाजन। महाजन महाजन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है स्पीकर हैं लोकसभा के? वर्तमान स्पीकर कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं। कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओम बिड़ला जी क्या है? वर्तमान में है, ठीक है। 17वीं, इसमें कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है, ठीक है। और यह कहाँ से सांसद हैं? तो कोटा से क्या है? सांसद हैं। वर्तमान में कोटा से क्या है? सांसद है। इस सारी चीज़ें आप, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी पार्ट। बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और चैनल को भी क्या कर लिया करिए? सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो है वायसराय कौन था? बताइए वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, बताइए। तो ये कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? मेरठ राज्य से, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, जो यूपी का एक जिला है मेरठ, ठीक है। इसे क्या क्रांति नगरी भी कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? क्रांति नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 10 मई को यह जो कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई, डेट भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। कब? 10 मई को क्या हुई थी? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यह विद्रोह क्या हुआ था? शुरू हुआ था कहाँ से? मेरठ से। और इन विद्रोहियों को जो दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को क्या, भारत का क्या करना था? सम्राट घोषित करना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मेरठ। और अन्य क्षेत्रों में भी यह स्टार्ट हुई थी, ऐसा नहीं है कि बस खाली मेरठ में ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो अल्पाहार खांडवी है यह किस राज्य से संबंधित है? इसको आप लोग बताएंगे। तो वो जो खांडवी है कहाँ का? गुजरात का है। खांडवी जो हमारा कहाँ का? गुजरात का। याद रखेंगे खांडवी कहाँ का है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप 17 बता दीजिए। 17 भारत में सबसे पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था। उसे क्या कहा जाता? उदंतमार्ड तंड। क्या कहा जाता है? उदंतमार्ड तंड, जो 30 मई 1826 में प्रकाशित था। संपादक इसके कहाँ से? उदंतमार्ड तंड था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। कलकत्ता, पहले इसके कोलकाता नहीं कहा, कलकत्ता कहा जाता है। यहाँ से क्या हुआ था? प्रकाशित। इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे कौन? पंडित जुगल किशोर या जुगल किशोर, ऐसे कुछ कहते हैं। जुगल किशोर थे, ठीक है। पंडित जुगल किशोर। कब हुआ था? तो 30 मई। ये सारी चीज़ें आपको डेट बाई डेट याद होनी चाहिए, ठीक। 1826 में, ठीक। प्रथम हिंदी अखबार कौन था? उदंतमार्ड कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। कब? 30 मई 1826 में। इतनी सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक ही दिन सारे क्वेश्चन को नहीं किया जाएगा, ठीक। चलिए बताइए। कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाले बीज किस्म जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? कौन सा था? बताइए। 18 का। तो 18 का राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा? बी था। ये था हमारा कौन सा? लरमा रोजू, ठीक है। यह जो हरित क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया था। 64A, इसको बोलते हैं 64A भी, ठीक है। और सोनारा 64, दो थे हमारे। सोनारा एक कौन था? सोनारा 64 था, ठीक। कौन था? सोनारा 64 था, ठीक। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। हरित क्रांति में बहुत ही योगदान दिए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो ये भी बताइएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जितनी भी वीडियो बची हुई हो कल आपको, जितने भी क्वेश्चन बचे हो कल करा दिए जाएंगे, ठीक।